नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिर लोगों से एसआईपी क्यों नहीं हो पाता। मैं स्टॉक एसआईपी की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड एसआईपी की नहीं बात कर रहा हूँ। और हाँ, अगर इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस मिला तो मैं अपना खुद का स्टॉक एसआईपी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि मुझे 1.5-2 सालों में कितना रिटर्न मिला है स्टॉक एसआईपी में। और स्टॉक एसआईपी में एक ये अच्छी बात होती है कि आप काफ़ी फ्री रहते हो। फ्री यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपको ये मंथ और ये दिन में आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही है तो करना ही है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा आया तो आप इन्वेस्ट कर दो, या नहीं तो आप 2 महीने के बाद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा पूरा, मतलब स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा मैं अपना, कि मैंने कितने रुपए का एसआईपी किया था और मेरे को उस पर कितना प्रॉफिट मिला। और मैं जब एसआईपी कर रहा था तो मैं क्या सोच के एसआईपी कर रहा था, क्या मुझे डर नहीं था इस बात का कि ये पैसा डूबेगा या नहीं। ये सारी बातें मैं आपको शेयर करूंगा उस वीडियो में। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया तब हम इस वीडियो में अभी ये चर्चा करने वाले आखिर लोगों से एसआईपी क्यों नहीं हो पाता। मैं स्टॉक एसआईपी की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड एसआईपी की नहीं। तो जिसको जिसको लग रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। मैं स्टॉक के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रिटर्न्स हमको ज़्यादा मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में टैक्स वगैरह लगते हैं, बाकी उनके रिटर्न फिक्स रहते हैं 12%, तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। काफ़ी स्लो प्रोसेस है और मार्केट को हम नहीं समझ पाते। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम मार्केट को नहीं समझ पाएंगे कभी भी। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। और हाँ, मैं इस वीडियो में गलत भी हो सकता हूँ स्टॉक एसआईपी को लेके, मतलब जो मैं बातें मैं जो पर्सनल लोगों में देखा हूँ मैं वो बातें शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप करेक्ट भी कर सकते हो। देखो, पहली बात, स्टॉक एसआईपी मतलब आपको मंथली 1 या 2 शेयर ऐड करने हैं मिनिमम। मैं अपना वो बता रहा हूँ मेरा क्या रूल है। मिनिमम हमको 1 या 3 शेयर ऐड करने हैं। और उस शेयर का प्राइस यानी कि मिनिमम हमको महीने में 3,000 रुपये ऐड करने हैं, इन्वेस्टमेंट करने हैं। मिनिमम 3,000 तो करने ही है। 3,000 नहीं तो 2,000 तो कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। शेयर का प्राइस 1,000 से ऊपर होना चाहिए। और दूसरा, नहीं तो अगर 1,500 का शेयर है तो 2 ऐड होना चाहिए। अगर 1,000 का शेयर है तो ऑलमोस्ट 3 शेयर हर मंथ ऐड होने चाहिए। अगर वो 2,500 3,000 के शेयर है तो एक शेयर भी ऐड हुआ तो कोई चलेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, कभी भी एसआईपी मेरे ख्याल से जितना मुझे नॉलेज है लार्ज कैप में करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप में हमें ज़्यादा मौका मिलता है एसआईपी के लिए। क्योंकि जो लार्ज कैप है ना, काफ़ी लंबे टाइम पे भागते, यानी कि वो काफ़ी अगर चल जाएंगे, जैसे लार्ज कैप कैसे रहते हैं कि बहुत चल गए तो चलने के बाद वो 6-7 महीना एकदम शांत हो जाते हैं, मतलब फ्लैट हो जाते हैं। तो हमको ये एसआईपी का टाइम मिल जाता है, फिर वो भागेंगे। तो हमारा एसआईपी जो हमने फ्लैट टाइम पे किया था ना, जब स्टॉक का प्राइस भाग नहीं रहा था, और जब सडनली भागता है तो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या है ना, स्टेबिलिटी हमको देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं कि आज हमने 1,000 रुपये में खरीदा, कोई मिड कैप या स्मॉल कैप रहेगा, 1,000 में खरीदा तो नेक्स्ट मंथ वो वापस 1,200 हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा। और मिड कैप लिया तो क्या पता 500 में मिड कैप खरीदा, नेक्स्ट मंथ 700 हो जाए। फिर एसआईपी का मज़ा नहीं आता है। फिर क्या है, बहुत ऊपर भाव पे खरीदो, पहले नीचे के भाव पे खरीदा, फिर उसके रिजल्ट ख़राब तो वो सडनली 10% 20% गिरने लगते, फिर काफ़ी ना उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए एसआईपी के लिए बेस्ट है लार्ज कैप की कंपनी। लार्ज कैप तो होना चाहिए कंपनी, बाकी स्टॉक का प्राइस उसका कितना भी रहे। मिनिमम फर्स्ट लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए और मिनिमम 3,000 रुपये हमारा महीना उसमें जाना चाहिए। और 3,000 कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास होता ही है। 3,000 नहीं तो 2,000 भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2,000 भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2,000 तो हम नॉर्मली देखें तो 2 दिन में हमारा 500-400 रुपये तो ऐसे ही खर्चा हो जाता है। तो 2,000 हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ गए, ये स्टार्टिंग हमारा बेसिक रूल है। और दूसरा, अब बात करते कि लोगों से मतलब एसआईपी क्यों नहीं होता है। लोग एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी मोटा मोटा और बड़ा पैसा देख लेते हैं स्टॉक मार्केट में, कि किसी का पोर्टफोलियो इतने का है, किसी ने एचडीएफसी बैंक को 100 क्वांटिटी में होल्ड किया है, किसी ने एचडीएफसी बैंक 50 क्वांटिटी में होल्ड किया है, और किसी ने 100 क्वांटिटी में लिया है, किसी ने सिप्ला का शेयर है तो किसी के पास 100 क्वांटिटी है। तो मेरे पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा, कम पैसे से मैं क्या करूँ, 1-2 शेयर लेके। इसके वजह से वो एसआईपी नहीं कर पाते। पर हाँ, स्टार्टिंग में आपको आदत लगानी होगी। अगर आपने स्टार्टिंग में मान लो 2 शेयर लिए, आपके पास कुछ कहाँ से ज़्यादा पैसे आ गए, आप तुरंत बाय कर लो, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। फिर आपके धीरे धीरे 2 शेयर होंगे, 4 शेयर होंगे, 6 शेयर होंगे, 10 शेयर होंगे। जब आपका किसी स्टॉक में जब एसआईपी करोगे, जब इसका क्वांटिटी यानी कि उसका जो अमाउंट है, कम से कम जब 20-22 हज़ार 25 हज़ार हो जाएगा ना, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा तब एसआईपी करने में। इस बात का ध्यान रखना। स्टार्टिंग में हमको बोरिंग लगता है कि मैं कहाँ पे एक एक दो दो शेयर बाय कर रहा हूँ। ये एक हमारे डीमेट अकाउंट में एक ही शेयर दिख रहा है, 2 शेयर दिख रहा है, पर ये गलत सोच है। जैसे ही आपका क्वांटिटी बढ़ेगा और अमाउंट बढ़ेगा ना, तो आपको खुद अच्छा लगेगा, आप कंटिन्यू करोगे एसआईपी। एक बार आपका क्वांटिटी 25-30 हो गया और आपका अमाउंट भी वैसे हो गया, वो तो शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अमाउंट भी 20,000 30,000 हो गया किसी स्टॉक में,
तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा एसआईपी करने में। तो इस बात का ध्यान रखना, आप बस एक बार एसआईपी चालू करो, ऐसे ही टाइम पास में 1-2 शेयर उठाओ लार्ज कैप के, जो निफ्टी 50 के जो भी आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं। इसमें मैं आपको कोई बोल नहीं रहा हूँ कि आप यही स्टॉक बाय करो। जो भी लार्ज कैप की अच्छी कंपनी है उसके ऊपर स्टडी करो, काफ़ी सारे वीडियो देखो, आर्टिकल पढ़ो, उसके बैलेंस शीट पढ़ो, या आपको कोई सजेशन चाहिए कि मुझे कोई स्टॉक बताओ लार्ज कैप का, मैं किस में एसआईपी करूँ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड दिखाओगे कि हाँ आप कोई वीडियो बनाओ किसी स्टॉक में जिसमें हम एसआईपी करें आने वाले 5 साल के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर एक बार आपका अमाउंट बढ़ गया, यानी कि आप एसआईपी करते जा रहे हो, दो शेयर करके ऐड कर रहे हो, कभी 3 शेयर ऐड कर रहे हो, कभी 5 शेयर, जब उसका क्वांटिटी बढ़ेगा और अमाउंट बढ़ेगा ना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में लगता है, हम जब 1-2 शेयर ऐड करते तो हमको लगता है यार ये 1-2 शेयर लेके क्या होएगा 2000-3000 के, ये कब तक 6000 होगा, ये गलत सोचे। जब हमारा क्वांटिटी बढ़ता है ना, तो फिर वो उसमें काफ़ी हलचल होता है। सपोज़ मान लो कि आपके पास 50 क्वांटिटी के शेयर आ गए, मतलब 50 क्वांटिटी है एचडीएफसी बैंक के 1500 रुपये के रेट पे, 50 शेयर है आपके पास एचडीएफसी के 1500 रुपये के रेट से। जब वो 100 रुपया जिस दिन भागेगा ना एचडीएफसी बैंक, आपका पैसा भी 5000 रुपया भाग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये मैजिक होता है एसआईपी का। हम जब 2 साल एसआईपी करते हैं, हमारा क्वांटिटी बढ़ता है, प्लस स्टॉक भी अच्छा रहता है। जिस दिन वो 100-150 रुपया भाग गया ना, उस दिन क्वांटिटी से गुणा करके देखना, कैलसी उठाना। मान लो कि सिप्ला का आपने 1000 रुपये के रेट से लिया है 100 शेयर, किसी दिन वो 100 रुपया भाग गया, आपका 10,000 रुपया बढ़ जाएगा उस दिन। तो ये एसआईपी का जादू होता है। इसके लिए मैं बोला, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अपना भी मैं एसआईपी का प्रूफ आपको लाइव दिखाऊंगा। ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, बाकायदा मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि देखो मैंने भी स्टॉक एसआईपी किया था। मैं भी काफ़ी रो रहा था स्टार्टिंग में कि मैं 1-2 शेयर क्यों ले रहा हूँ। जब मेरा क्वांटिटी बढ़ा तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा एसआईपी करने में, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 1 साल तक तो मैं वही रेंज में था, जो रेंज में मैं बाय कर रहा था ना, वही रेंज में मेरा चल रहा था। पर जिस दिन वो 5-5 3-3% भागने लगा, तब मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा। तो ऐसा होता है स्टॉक एसआईपी। लोगों की यही थिंकिंग रहती है कि मेरी क्वांटिटी कम है, 1-2 शेयर मैं उठा के हर मंथ क्या करूँगा। और पैसा सबके पास रहता है। मैं पैसे के लिए ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं से लेके आओ, 2000 2500 कोई बड़ी बात नहीं है। मन में एक टारगेट लगा लेने का कि मुझे मंथली 3 शेयर ऐड करने हैं, या 2 शेयर ऐड करने हैं, या कुछ भी हो जाए, भले मेरा अकाउंट माइनस हो जाए, तो भी मुझे मंथली 2 या 3 शेयर ऐड करने हैं। जब ये मन में आप बैठा लोगे, 1 साल करके देखो, 1 साल के बाद आपको खुद ही बहुत मज़ा आएगा फिर एसआईपी करने में। फिर आप म्यूचुअल फंड वगैरह सब भूल जाओगे। और हाँ, स्टॉक एसआईपी में एक ये अच्छी बात होती है कि मार्केट का आपको काफ़ी नॉलेज मिलता है। मतलब जब एसआईपी करते हो ना, तो आप मार्केट के फ्लो के साथ चलते हो। इस बात को ध्यान रखना, आप मार्केट को फ्लो को पकड़ते हो। आपको समझ में आता है कि मार्केट अब यहाँ गिर गया, तो मार्केट क्या यहाँ से उठेगा या नहीं उठेगा। मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो आप अगर एसआईपी कर रहे हो ना, तब मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो क्या मार्केट यहाँ से उठेगा, आप तुरंत मार्केट को मतलब समझ जाओगे, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हो, मार्केट से जुड़े हुए हो। आप हर मंथ फिर स्टॉक को भी आप देखोगे ना, जब एसआईपी करोगे तो आप स्टॉक की रिसर्च करोगे, हर दिन करोगे, आप हर दिन करोगे, हर वीक करोगे, और उस स्टॉक को देखते रहोगे। और स्टॉक देखने के चक्कर में आप मार्केट को भी देखोगे, मार्केट के फ्लो के साथ चलोगे, तो आपको मार्केट का काफ़ी नॉलेज मिलेगा। आपको कुछ भी फिर वीडियो यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल को जैसे निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स 1% 2% गिर गया ना, आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे कि वापस कब खड़ा होगा। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो ये आप काफ़ी फ़ायदा रहता है। एसआईपी का ये मतलब नहीं कि आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। आप मार्केट के फ्लो के साथ चलते हो, मार्केट को पकड़ पकड़ के चलते हो, एक साथ गाड़ी में चलते। तो इस बात का भी ध्यान रखना, पैसा बनाने के नज़रिए से नहीं, आपके नॉलेज भी काफ़ी बढ़ता है, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। कल को आपके सामने कोई भी स्टॉक आया ना, तो आप तुरंत उसको मतलब तुरंत आप देख के समझ जाओगे कि हाँ ये इन फ्यूचर चलेगा या नहीं चलेगा। तो स्टॉक एसआईपी के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं, बस आपको एक स्टार्ट करने की देरी है। आप आप क्वांटिटी मत देखो कि मैं स्टार्टिंग में 1-2 शेयर ऐड कर रहा हूँ। आप बस फोकस ये करो कि मुझे हर मंथ 2-3 शेयर ऐड करने हैं। 1 साल तक ये आदत बनाओ। 1 साल के बाद आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना, मतलब खुद दिल से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे। मतलब आप सोचोगे कि मुझे कहाँ से पैसा मिले तो मैं एसआईपी कर दूँ। आपकी ऐसी थिंकिंग हो जाएगी। पहले आपकी थिंकिंग क्या रहेगी, यार 1-2 क्वांटिटी में क्या होगा, 2-3 शेयर से क्या होगा, 5 शेयर से क्या होगा, 10 शेयर से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का मेरा 12,000 बनेगा। पर जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी और जिस दिन वो स्टॉक 100-150 रुपया भाग गया, मान लो कि आपके पास 100 क्वांटिटी है, और जिस दिन वो 100-150 रुपया भाग गया, उसको आप मल्टीप्लाई करके देखना, गुणा करके देखना, फिर देखो आपका क्या हिसाब बैठता है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो सीधा बोलने का मतलब ये है कि क्वांटिटी के और मत ध्यान दो कि मेरी क्वांटिटी कम है, मैं कम से स्टार्ट कर रहा हूँ। सुस्ती नहीं करो,
बस एक कसम खा लो कि मुझे हर मंथ 2 या 3 शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में दिखने चाहिए, ऐड होने चाहिए, बस बात खत्म। अपना जो डीमैट अकाउंट का बैलेंस रहता है, वॉलेट रहता है, उसमें पैसा ऐड करके रख देने का, जैसे ही मौका मिले बॉटम बने स्टॉक का उसको खरीद लेने का। ये सिंपल एक मंत्र रहता है अच्छा खासा पैसा बनाने का। बाकी पैसा बनाने का दूसरा कोई भी आपको राज नहीं है, यही राज है। ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे बर्बाद हो जाओगे, स्टॉक ट्रेडिंग करोगे पैसा फंस जाएगा, स्टॉक एसआईपी करोगे पैसा बन जाएगा। अच्छा स्टॉक रहेगा, लार्ज कैप की अच्छी कंपनी रहेगी, 3 साल में आपका पैसा 3 साल में आपका पैसा डबल भी हो सकता है। और 3 साल में पैसा डबल होना काफ़ी बड़ी बात है, वो भी स्टॉक एसआईपी करके। ऐसा नहीं कि लमसम हम पैसा डाल रहे हैं, जब मूड मर्जी हो तब डालो। 1 तारीख को पैसा आ रहा है 1 तारीख को डाल दो, 10 तारीख को आ रहा है 10 को भी डाल दो, 5 को आ रहा है 5 को डाल दो, 30 को आ रहा है 30 को डाल दो। 1.5 महीने पैसे नहीं आए, दूसरे महीने पैसे आएंगे ना, 1.5 महीने नहीं आए तो दूसरे महीने में पैसे डाल दो। 2 महीने पैसे नहीं आए, तीसरे महीने में थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे, डाल दो। तो ऐसे ही हमको धीरे धीरे करके 1 साल तक खुद आदत लगाओ, उसके बाद आप खुद ही डालने लग जाओगे। फिर आप बोलोगे हाँ यार स्टॉक एसआईपी तो काफ़ी अच्छा है, और आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए मिलता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, स्टॉक एसआईपी खाली रिटर्न्स के लिए नहीं है, आपका नॉलेज भी काफ़ी बढ़ाता है मार्केट को लेकर, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी आप खुद समझदार हो, आप समझ गए रहोगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बताया, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, तो इसको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं समझना, बस आपके एक नॉलेज के लिए बताया ताकि आप मार्केट को थोड़ा समझ सको। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस केवल एक स्टडी पर्पज़ के हिसाब से आपको नॉलेज शेयर किया।